हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल्स होता है, तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना होता है, हम उसे 1 2 3 4 5 6 नंबर से जो है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स क्या क्या निकल सकते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो 6 भी एक मल्टीपल है 3 का, और 3 तो ऑलरेडी है ही। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं इसको, जितना भी हम चाहें, जितने भी मल्टीपल हमने इसका निकालना चाहें। तो ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है इनका कोई अंत नहीं होता, ये चलता ही रहता है जितने नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जैसे मल्टीपल्स ऑफ 13 के अगर मल्टीपल्स निकालने तो हम क्या करेंगे, 13 का जो टेबल होता है वो पढ़ लेंगे। यानी कि 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो ये जो हमारे निकल के आता है 13 26 39 52, ये सब मल्टीपल्स होते हैं किसके, 13 के। तो हम कह सकते हैं कि 3 6 9 12 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, एंड 13 26 39 52 एंड 65 आर मल्टीपल्स ऑफ 13। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं मल्टीपल्स के बारे में। जैसे एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का वो या तो उस नंबर के इक्वल होगा, जैसे 3 का मल्टीपल 3 भी हो सकता है, या उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 जा 3 आता है और उसके बाद 3 2 जा 6 आता है, यानी कि बड़े होते चले जाते हैं। तो इसलिए हर मल्टीपल, किसी भी नंबर का हर मल्टीपल या तो उस नंबर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिनका कोई अंत नहीं होता, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। जैसे 3 का मल्टीपल 3 भी होता है, 2 का मल्टीपल 2 भी होता है, 6 का मल्टीपल 6 भी होता है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं। लेट अस टेक अ नंबर 6। सपोज हमने एक नंबर लिया 6, तो 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6, या फिर हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसके अलावा हम 6 को किसी और तरह से नहीं लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6। तो अब हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि जो 1 है, 2 है और 3 है और 6 है, ये एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 6 के। मतलब ये 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। तो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। तो इनको हम क्या बोलते हैं, 6 के फैक्टर हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर ले। जैसे 6 का फैक्टर 1 था तो 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 का फैक्टर 2 भी है तो 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। तो दैट इज द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर द नंबर्स दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब फैक्टर कौन सा होता है, जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो फैक्टर छोटे होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर ले। अब देख लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू होता है 6। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं किसके, 6 के, क्योंकि दोनों जो है 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। और 6 क्या है, 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 6 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होता है।
हम कह सकते हैं अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर जो है मल्टीपल होता है अपने फैक्टर्स का। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही होता है ना, कि 1 के मल्टीपल में तो हर नंबर आता ही है। जैसे 2 का फैक्टर 1 जरूर होगा, 3 का फैक्टर 1 जरूर होगा, यानी कि 1 इंटू 3 इक्वल टू हम 3 कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है। थर्ड पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं उस नंबर का, यानी कि कोई भी नंबर हो उसके अगर जो भी छोटे छोटे फैक्टर होंगे वो सारे उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर लेंगे। एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर फैक्टर जो है उस नंबर से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। जैसे 6 के जो भी फैक्टर होंगे वो 6 से छोटे होंगे या 6 ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। अब देख लेते हैं हम परफेक्ट नंबर। A number for which sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. A number for which होता है एक नंबर जिसके लिए sum of all its factor, इसके जितने भी फैक्टर उनका जब हम सम करेंगे तो इस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, वो जो नंबर होगा उसका डबल आ जाता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 6। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 6 का डबल, क्योंकि ये 6 के फैक्टर हैं तो 6 का डबल आ जाना चाहिए। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं हम। सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू आ गया हमारे पास 12। और जो ये 12 आया है ये किसका डबल है, जो नंबर्स का हमने फैक्टर निकाले 6 के, तो इसलिए इसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो सो विच इज़ ट्वाइस नंबर 6, इसका मतलब होता है कि जो 12 है वो 6 का डबल हो गया है ना। देयरफॉर 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, इसलिए 6 को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मतलब अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो वो 6 का डबल यानी कि 12 आ जाना चाहिए, तो इसलिए 6 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 28 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 1 2 4 7 14 एंड 28 निकल के आएंगे। अब हम इन सब को ऐड कर देते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल के इनको ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, जो इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56। और 56 किसका डबल होता है, जिसके हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर किसके निकाले हमने, 28 के। तो इसका मतलब जो 28 है ये भी एक परफेक्ट नंबर है। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सारे नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से, ए पार्ट से। ये है 24। तो 24 के फैक्टर्स निकालने अगर हमें हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 24 इक्वल टू 1 × 24, यानी कि 24 1 जा 24 होता है ना, तो इससे 1 × 24 लिख दिया। फिर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उसका लिख देंगे यहाँ पे डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, यानी कि हमने 2 से डिवाइड किया और जो बचा हुआ हमारे पास कितना आया था, 12। 2 12 = 24। फिर उसके बाद हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो 3 8 = 24। फिर हम उसे 4 से करेंगे, 4 × 6, 4 6 = 24। फिर 6 से करेंगे, क्योंकि 5 से तो होता नहीं है, तो 6 से करेंगे, लेकिन ऑलरेडी 6 से तो हमें मिल चुका है, तो इसलिए हम यहीं पे इसे स्टॉप कर देते हैं। अब 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल के आए, यानी कि 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इसलिए हम लिख देंगे द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब हम देख लेते हैं बी पार्ट 15
ऐसे 15 को भी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 15, फिर 15 को हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते तो सीधे हम करेंगे 3 से, तो 3 5 ज़ा 15। उसके बाद हम 4 से नहीं कर सकते, फिर 5 से कर सकते हैं, लेकिन 5 से ऑलरेडी हमने कर लिया है, 5 3 ज़ा 15 हो गया है, तो इसलिए इसे यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। और फैक्टर्स 15 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, 1 3 5 एंड 15। अब देखते हैं सी पार्ट है इसमें 21 के फैक्टर निकालने हमने, तो 21 को लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 21। फिर 21 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21। और बाकी किसी से डिवाइड होगा नहीं, अब 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, तो 7 से ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसके फैक्टर्स हो गए। द फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट में है 27 के फैक्टर निकालने के लिए भी वही प्रोसेस करते हैं। 27 इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 27, फिर इसको 2 से कर नहीं सकते तो 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27। फिर इसके बाद ये सीधे 9 से होगा, तो 9 से तो ऑलरेडी हो गया है, तो इसलिए 27 के फैक्टर क्या निकल के आए, 1 3 9 एंड 27। अब ई पार्ट देख लेते हैं 12 के फैक्टर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे 12 इज इक्वल टू लिख देंगे 1 इंटू 12। पहला तो यही लिखते हैं हमेशा। सेकंड हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12 लिख देंगे। थर्ड हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12। उसके बाद हम 5 से कर नहीं सकते, 6 से करेंगे तो 6 से ऑलरेडी हो चुका है, 6 2 जा या 2 6 से एक ही बात है, तो इसलिए 12 के फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 3 4 6 एंड 12। अब नेक्स्ट पार्ट है एफ, इसमें है 20 के फैक्टर निकालने, तो हम क्या लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 भी 20 होता है, 2 10 जा 20। एंड 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 5 भी 20 होता है, 4 5 जा 20। तो ये जितने भी आए हैं अब इनको हम क्या करेंगे लिख देंगे कि ये फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या हो गए 1 2 4 5 10 और 20। अब है जी पार्ट में 18 को भी ऐसे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 18, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा भी 18 होता है, फिर 3 से करेंगे 3 6 जा 18। तो इसलिए इसके 18 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 6 9 एंड 18। अब देख लेते हैं एच पार्ट, इसमें है 23 को क्या लिख देंगे 1 इंटू 23। अब ये 23 एक प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं कटता है 1 के अलावा, तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ 23 आर क्या हो गए 1 और 23। अब आ जाते हैं 36, लास्ट जो पार्ट है इसका। 36 को हम क्या लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 36, पहले तो हमें सही लिखना है, सेकंड में हमने इसे 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करके 18 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 18 हो गया 36। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई फिर 12 आ जाएगा 3 से डिवाइड करके, तो 12 3 जो होता है 36। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जो होता है 36। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36। अब इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो 36 के फैक्टर्स क्या निकल के आए हमारे पास 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो 5 के 8 के और 9 के। तो 5 मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 5 ज़ा तक करना है ना, जैसे टेबल पढ़ना है, मतलब जैसे ए पार्ट है 5 का मल्टीपल निकालना, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख देंगे हम, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये जो राइट हैंड साइड में निकल के आए हैं ये 5 के मल्टीपल है, यानी कि 5 10 15 20 एंड 25 ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे बी पार्ट है जैसे 8 के मल्टीपल्स निकालने, तो हम क्या करेंगे 8 1 जा 8, तो 8 क्या निकल के आया 8 का मल्टीपल। 8 2 जा 16, तो 16 भी 8 का मल्टीपल हो गया। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24 32 एंड 40। इसी तरह से सी पार्ट खुद कर लेना, 9 का टेबल पढ़ लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2, मतलब इनको मैचिंग करनी है।
तो कॉलम 1 में हम देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है 35 एंड कॉलम बी में देख लेते हैं कि 35 जो है किससे मैच करेगा। 35 जो है बी पार्ट से मैच करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीप्लाई मतलब 7 का मल्टीपल है 35, क्योंकि 7 5 से 35 होता है, तो इसका मतलब 35 जो है 7 का मल्टीपल है, तो इसका आ गया बी पार्ट। सेकंड ऑप्शन है 15। अब 15 का चेक करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो 15 को देख लेते हैं हम, यहाँ की फैक्टर ऑफ 30 है, यानी कि डी पार्ट है इसमें। 15 किसका फैक्टर है? 30 का, यानी कि 15 30 को डिवाइड कर सकता है। अब थर्ड पार्ट है 16, तो 16 किससे मैच कर रहा है? 16 है मल्टीपल ऑफ 8, तो ये ए पार्ट से मैच कर रहा है। फोर्थ पार्ट है हमारा 20, तो 20 किससे मैच कर रहा है हमारे पास? एफ से। एफ क्या कहता है? फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 का भी फैक्टर होता है। एंड फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 25, तो 25 क्या कहता है? किससे मैच कर रहा है? ई पार्ट से, फैक्टर ऑफ 50, तो 25 जो है 50 का फैक्टर है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारे और इनको मैच कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, 100 तक 9 के मल्टीपल निकालने हैं। तो मतलब 9 का टेबल पढ़ना है। 9 का टेबल तो केवल 10 तक ही आता है, 9 10 जा 90 तक ही आता है। तो हमें इसे ऐसे करना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 10 जा 90 और 9 11 जा भी करना है, क्योंकि हमें 100 तक चाहिए इसके मल्टीपल्स। तो 9 11 जा हो गया 99 और 9 12 जब करेंगे हम तो वो 100 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए हमको यहीं तक फिनिश कर देना है। तो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 कितने हो गए? 9 18 27 36 45 54 और ऐसे ऐसे करते 99 तक। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।